वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। विश्व ज्योग्राफी में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देख लिया था कि किस प्रकार से थिंकरों ने अपने माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। और आगे आज हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आकाशगंगा के बारे में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। इसमें एक केंद्रित बल्ब एवं तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। आकाशगंगा के केंद्र को बल्ब कहते हैं। बल्ब में तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचय से होता है। यह नीहारिका या नेबुला कहलाती है। मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा। मंदाकिनी गैलेक्सी। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसका आकार सर्पिल है। मंदाकिनी की आयु लगभग 12 अरब वर्ष है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी 32,000 प्रकाश वर्ष है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र का एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष पूर्व पूरा करता है। एंड्रोमेडा आकाशगंगा। ये हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे निकट की आकाशगंगा है। मंदाकिनी से इसकी दूरी 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष है। आगे हम देखेंगे तारे का जीवन चक्र। स्टेलर नेबुला। तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के बनने से शुरू होता है। ये बादल स्टेलर नेबुला कहलाते हैं। भ्रूण तारा। जब आकाशगंगा में हाइड्रोजन का विशाल बादल गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सिकुड़ने लगता है तो इसका केंद्र सघन हो जाता है। ये पिंड आदि तारा या भ्रूण तारा कहलाता है। तारा स्टार। आदि तारा के सिकुड़ने की प्रक्रिया अरबों वर्ष तक चलती है तथा इस प्रक्रिया के दौरान आंतरिक ताप अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। इससे असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है और पिंड के अंदर का तापमान एवं दाब बढ़ जाता है। आगे हम देखेंगे कि तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलग्न से होता है। तारों का त्वरित संघटन। तारों के त्वरित संघटन के बारे में जैसे हाइड्रोजन 71% पाई जाती है। हीलियम 27.1 मिलियन परसेंट पाई जाती है। कार्बन नाइट्रोजन एवं नियोन 1.5% पाई जाती है। लो तत्व 0.5% के रूप में मिलता है। रक्त दाब। रेड जायंट। रक्त दानव कहते हैं रेड जायंट। तारों के केंद्र में नाभिकीय संलग्न क्रिया में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता है। कुछ समय पश्चात तारे के क्रोड में हीलियम गैस की प्रधानता बढ़ जाती है। इससे नाभिकीय संलग्न अभिक्रिया रुक जाती है। इससे क्रोड का दबाव कम हो जाता है और तारा सिकुड़ने लगता है। तारे के बाहरी भाग में नाभिकीय संलग्न होता है जिससे विकिरण ऊर्जा की तीव्रता घट जाती है। इस स्थिति में तारे का रंग बदल कर लाल हो जाता है। इस अवस्था में तारा लाल दानव तारा कहलाता है। रक्त दानव अवस्था में तारे के पहुंचने के बाद तारे का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे के प्रारंभिक द्रव्यमान की तुलना चंद्रशेखर सीमा के साथ ही की जाती है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। स्थिति 1। रक्त दानव रेड जायंट तारे का स्थिति 1 के बारे में अब हम जानेंगे कि
रेड जायंट किस प्रकार से आगे प्रक्रिया करता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम या बराबर चंद्रशेखर सीमा है तो वे तारा लाल दानव तारे से श्वेत वामन तारे में बदल जाता है और अंततः काला बोना ब्लैक ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। स्थिति 2 में आगे क्या बनता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक या कई गुना अधिक होता है तो वह तारा लाल दानव तारा से सुपरनोवा अवस्था में गुजरता है। इसके बाद वह न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल में रूपांतरित हो जाता है। आगे अब हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें जानेंगे श्वेत वामन, काला बोना, सुपरनोवा। तो हम सबसे पहले श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के बारे में जानते हैं। जैसे कि जब किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर या कम होता है तो उसका बाह्य वाचक प्रसारित होकर अंततः लुप्त हो जाता है। बचा हुआ करोड़ धीरे धीरे संकुचित होकर अत्यधिक घनत्व के द्रव्य के गोल के रूप में बचा रहता है। इससे अंदर का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे हीलियम के नाभिकीय संलयन होकर कार्बन जैसे तत्वों में परिवर्तित होने लगते हैं। हीलियम के संलयन के परिणाम स्वरूप मुक्त कम ऊर्जा के कारण ये करोड़ किसी श्वेत वामन के समान दीप्त हो जाता है। श्वेत वामन की संरचना का पता सर्वप्रथम R.H. फाउवर द्वारा लगाया गया था। काला बोना ब्लैक ड्वार्फ। श्वेत वामन तारा एक जीवाश्म तारा होता है। जब श्वेत वामन के करोड़ का हीलियम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो वह ऊर्जा एवं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है, ठंडा होकर सघन काला बोना तारा बन जाता है। सुपरनोवा ऐसे तारे जो सूर्य से कई गुना द्रव्यमान में भारी होते हैं और रक्त दानव अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, उनका कोण अत्यधिक गुरुत्व के कारण सिकुड़ता जाता है और तापमान में अतिशय वृद्धि से कोण का हीलियम कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। ये कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लोहे में परिवर्तित होता रहता है। अंत में तारे का केंद्र लोहे से युक्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप में नाभिकीय संलयन क्रिया रुक जाती है। परिणाम स्वरूप तारे के मध्यवर्ती परत गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे के केंद्र पर ध्वस्त हो जाती है। इससे निकली ऊर्जा तारे की ऊपरी परत को उड़ा देती है। ये विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट कहलाता है। आगे देखें तो न्यूट्रॉन तारा। जब कोई विशाल तारा अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तब उसमें विस्फोट होता है। इस सुपरनोवा विस्फोट से बचे हुए केंद्रित भाग से, जो कि अत्यधिक घनत्व एवं मील व्यास का होता है, ये न्यूट्रॉन तारा होता है। इसमें सभी तत्व न्यूट्रॉन के रूप में संगठित रहते हैं। इस तारे का पता सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में मिस जोक्लीन बेल ने लगाया था। आगे देखें तो कृष्ण वेवर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन तारा का अपरिमित द्रव्यमान अंततः एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। ऐसी असीमित घनत्व की द्रव्य युक्ति पिंड के कृष्ण वीवर कहते हैं। इसकी गुरुत्वीय शक्ति इतनी अधिक होती है कि इनसे प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता। प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारी मंदाकिनी में सौर मंडल से सर्वाधिक नजदीक स्थित तारा है। पल्सर। ये एक खगोलीय पिंड है जो स्पंदन के रूप में नियमित अंतराल पर रेडियो तरंगे उत्सर्जित करता है। इसे न्यूट्रॉन तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा पोल स्टार। ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर खड़े व्यक्ति के शिरोबिंदु जेनिथ पर स्थित है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 19 डिग्री का कोण बनाती हैं। ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। साइंस स्टार का डॉग स्टार।
ये रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। साइरस तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी के बाद ये सौर मंडल के दूसरा सबसे नजदीक स्थित तारा है। तो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं और हम अपने पूर्ण विराम लेने का प्रस्थान करते हैं। कृपया आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।